नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आप देख रहे हैं मुकाबला। ये खास कार्यक्रम सीधे आ रहा है आपके लिए मुंबई विधानसभा से, क्योंकि यहीं पर 23 तारीख को पता चलेगा कि किसकी सत्ता बनेगी। 228 जो लड़ाई चल रही है पूरे महाराष्ट्र में, वो उस पर क्लियर पिक्चर 23 तारीख को इमर्ज होगा। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शाइना एनसी, जो मुंबा देवी की कैंडिडेट हैं महायुति की तरफ से। उनके बगल में है सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। फिर हैं आनंद दुबे जी, शिवसेना उद्धव ठाकरे के स्पोक्सपर्सन हैं। और हमारे साथ हैं अमिताभ तिवारी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट। यहाँ पर हैं सीमा सिंह, एंटरप्रेन्योर हैं। फिर एडवोकेट अनिकेत निगम, भाजपा के प्रवक्ता हैं। और बृजमोहन श्रीवास्तव, अजीत पवार फैक्शन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। शाइना, मैं आपसे सवाल शुरू करूंगी। महायुति अभी बहुत ही यूनाइटेड फोर्स लग रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप नैरेटिव में कैचअप कर रही हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो नारा लग रहा है एक है तो सेफ है, वो उसी वक्त आया है जब कांग्रेस ने कास्ट सेंसस की बात की है। मारिया, सच्चाई तो ये है कि महायुति सिर्फ प्रगति की राजनीति कर रही है और हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से लोगों को ये बताना है कि जो काम हुए हैं 2.5 साल में, आदरणीय प्रधानमंत्री हो, उनके वेलफेयर स्कीम्स, जनधन, मुद्रा अनगिनत है, प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर माननीय मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे जी का जो लाड़की बहन योजना है, वो एक हैज़ पर्कुलेटेड डाउन टू द पोरेस्ट ऑफ पोर, जहां 2.5 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला है। 7,500 डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में। आप मुंबा देवी जैसे क्षेत्र की बात करें जहां मैं खड़ी हूं, वहां 40,000 महिलाओं को मिला है 7,500, जिसमें से 15,000 मुस्लिम महिला है। ये है नैरेटिव। अभी विपक्ष की बात करें तो महाविनाश अघाड़ी क्या कर रही है? किसी को बकरी बुलाएं, किसी को माल बुलाएं, किसी को कुत्ता बुलाएं। हर सुबह संजय राउत जी हो, नाना पटोले जी हो, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये है आपका विजन प्लान? ये सवाल उठाना कि कौन कहाँ से खड़ा है, कौन कहाँ से आया है, ये विजन प्लान नहीं होता है, ये नैरेटिव नहीं होता है। नैरेटिव होते हैं मुद्दे। और प्रधानमंत्री ने जैसे कहा, मुख्यमंत्री ने जैसे कहा, 4 वोट बैंक है, महिला, युवा, किसान और लाभार्थी। आनंद दुबे जी, सीधा आरोप आप पर है। मारिया जी, संजय राउत आपकी पार्टी के हैं। नहीं मारिया जी, ऐसा है कि अगर हमने पहले ही कहा कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, ये दोनों तरफ पर लागू होता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कहना अच्छी बात है? आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे, आपकी बेटी चुरा ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे। एक कास्ट सेंसस की तो बात पहले आपने की। पहले तो सुनिए, तो अभी बयानबाजी की बात अगर शुरू हुई है तो सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, राजनीति में अपनी शुचिता होनी चाहिए। हमने कहा कि अगर हमने कोई गलती की तो उसके लिए हम क्षमा भी मांगते हैं, नतमस्तक होते हैं, लेकिन जो बड़ों से सीखते हैं उन बड़ों का क्या करें? वो बड़े जो भैंस चोरी करवा रहे हैं, वो बड़े जो मंगलसूत्र चोरी करवा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, विकास की बात करिए ना। आपके पास 11 साल का इतिहास है, उस इतिहास के बारे में बताइए ना। हमारे पास तो 2.25 साल का इतिहास है। कोरोना के संकट काल के समय के किए गए काम है, उन कामों को लेकर हम आए हैं। और हम भविष्य में कैसे अपनी माताओं बहनों को 3,000 रुपए देकर सशक्त करेंगे, कैसे अपने बेरोजगारों को 4,000 देंगे। आपने ये कबूल कर लिया कि ये 1500 जो लाड़की बहन स्कीम है, योजना है, उसका औरतों में अच्छा समर्थन हो रहा है। अरे भाई, ये हमारी पुरानी महाविकास अघाड़ी की स्कीम है। महालक्ष्मी योजना कर्नाटक में भूल गई है। हाईकोर्ट में गई है। हम कहते हैं और फिर राजनीति में विकास की बात होनी चाहिए, बकवास की बात नहीं होनी चाहिए। ये महाराष्ट्र है, यहाँ बटेंगे कटेंगे नहीं। न्यायालय में ये जाते हैं, याचिका दाखिल करते हैं कि लाड़की बहन योजना बंद करवाई जाए, क्योंकि स्टेट एक्सचेकर पर प्रेशर आ रहा है। खड़गे जी कहते हैं, आप उनको माइक दे दीजिए और इसका जवाब दीजिए। इनका कहना नहीं, इनका कहना है कि जो भाषा आपके एक सीनियर नेता ने यूज किया, वो भाषा यहाँ पर नहीं अप्लाई होता है महाराष्ट्र में, क्योंकि उन्होंने भी कहा है। अरविंद सावंत जी ने क्या कहा? अरविंद सावंत जी ने जब शाइना जी वहां से चुनाव लड़ने गए, अजीत पवार ने भी कहा है। सुनिए मेरी बात, 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उन्होंने कहा इंपोर्टेड माल नहीं चलेगा, तो औरतों को माल जैसे संबोधित करते हैं। फिर उसके बाद सतेज पाटिल जो कोल्हापुर के हैं, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के घराने को अपमानित किया। उन्होंने सबके सामने उनको दम दिया। 1 मिनट सिर्फ मुझे बात पूरा करने दीजिए। अभी एक है तो सेफ है वाला जो वाक्य प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, वो दुबे जी सुनिए, एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री जी पहले से ही बोलते आ रहे हैं सबका साथ सबका विकास।
इसी को लेकर ये वाक्य है, एक है तो सेफ है, यहाँ ना तुष्टिकरण है ना नहीं तो फिर अपीजमेंट है। आपने वो अजीत पवार जो बृजमोहन जी हैं, उनको आप समझा क्यों नहीं पाए? आप क्यों अग्री नहीं कर रहे हैं कि एक है तो सेफ है, पॉजिटिव है? देखिए कि गठबंधन में जो गठबंधन के साथी होते हैं वो अपनी विचारधारा के साथ गठबंधन से जुड़ते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बहुत ही स्पष्ट मत था इसमें पहले दिन से कि हम अपनी विचारधारा से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे, पर इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम गठबंधन से बाहर जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक कटेंगे बटेंगा जब मुद्दा आया तो महाराष्ट्र का जो मतदाता है वो सेकुलर वोटर है, वो कभी भी इस प्रकार की भाषा पे या इस प्रकार के संबोधन पर मतदान नहीं करता है। तो आदरणीय अजीत दादा पवार ने इस बात की जानकारी हमारे गठबंधन के साथियों को दी कि अगर इस प्रकार की भाषा का यहाँ पे उपयोग होगा तो उसका हम वांछित परिणाम हासिल नहीं कर पाएंगे। हुआ ना पावरफुल है कि आपकी बात नहीं सुन रहे हो लोग, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं। आप तो बहुत अच्छे लोग थे, बिल्कुल आप नहीं। जब तक चाचा के साथ थे ना बहुत प्यारे थे, मेरी बात सुन जैसे लीजिए। चाचा नहीं, से दूर हो गए आप भी, आपके अंदर बदलाव आ गया। बिल्कुल नहीं, मेरी बात पहले सुन लीजिए। हम लोगों ने अगर हमारे गठबंधन के साथियों को यदि हम पहले से ना बताएं तो ये दायित्व होता है। हम लोग एक नाव के अरे सवार आपको हैं। देख के उल्टी आ रही है तानाजी सावंत को, उनकी दवाई तो कराइए। उनकी दवाई हो गई, आप उनकी हमारे दवाई हो बीच चुकी में है, आप उनकी दवाई हो चिंता गई। मत कीजिए, महायुति बहुत ही संगठित मामले रूप में से कहीं कोई चुनाव में परेशानी उतरी नहीं है। है। आप उन्होंने चिंता बोला मत नहीं है, कीजिए। चलिए ये लोग साथ हैं, आप साथ आप हैं या बिल्कुल नहीं? चिंता आप मत साथ कीजिए। साथ हैं या नहीं? जी जी। तो वो कुछ बोल नहीं रहे आपके लिए। हाँ हाँ, बोलने भाई, दीजिए तो आप उनको भी। फिर वही कुछ बहस के डेकोरम होते हैं। हाँ, चलिए। मारिया शकील जब बोलेंगी तब हम बोलेंगे, नहीं, एक बोलिए, दूसरे के बोलिए। बीच में बोलते रहिए, ये धीरे धीरे काट देंगी, काटने में माहिर है। जी सुरेंद्र जी बोलिए। हाँ वो कहते हैं ना मारिया कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अभी हमारी दोस्त हैं, बहन जैसी हैं शाइना एनसी जी, कहने लगी कि साहब यहाँ पर तो विकास की राजनीति करेंगे, ये लोग गाली की राजनीति कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, ये कौन सी विकास की राजनीति है भाई? 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये कौन सी विकास की राजनीति है? सुरपणखा कौन सी विकास की राजनीति है? विकास की राजनीति नहीं, ये विनाश की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर ये लोग। दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज़ तो इन्होंने एक बड़ा बढ़िया नारा दिया आज ही भाजपा के दोस्त ने, कहने लगे साहब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अरे देवेंद्र फडणवीस का पूरे मुंबई में एक आप होर्डिंग दिखा दो, जो शख्स अमित शाह को अपने साथ नहीं रख पा रहा हो, वो आदमी जो है किसी दूसरे को क्या एक रहेंगे। तो इनके यहाँ तो मसला अजीत दादा को बोल रहे हैं कि साहब वो दाऊद के आदमी को रख रहे हैं हमारे अरे जो आप चुनावी मुद्दों पे एक बोलिए, मिनट बीच आप में क्या बोलिए। चुनाव इस पे दो लड़ने वाले हैं मिनट, कि दो किसका मिनट। फोटो ये कहाँ नाम क्या है लगाएं? इनका? ये क्या चुनावी इनका मुद्दा हो नाम क्या सकता है है? मारिया जी? एडवोकेट अनिकेत। अनिकेत साहब, वकालत में भी यही सिखाया जाता अरे है कि भाई जज साहब, के सामने आपको बारी आपके बारी पार्टी बोलो। ने नहीं सिखाया कि चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए। ये आप क्या बात ये कर रहे आप हो? तय मत करिए, ये मारिया शकील को तय चलिए, नहीं, करने बोलिए, दीजिए। बोलिए, थोड़ा सुरेंद्र जी, सा अपनी देखिए, बात खत्म करिए, आगे- मेरे आगे साथ चलिए। सबसे बड़ा जी। मसला है, मैं आपको बताऊं, जी। अगर आप लोगों को बीच में ये क्या नाम आप एनडीटीवी इस चीज के लिए नहीं जी। जाना जाता है कि जी। एक दूसरे के बीच जी, में बोलिए, बोला बोलिए, जाए, बोलिए, हाँ। ठीक है ना? आप तारतम्य मत तोड़ने की बात कीजिए। और तो जो लोग एक नहीं रह पा रहे हैं वो किसी दूसरे को क्या एक रखेंगे? सबसे बड़ी चीज अजीत दादा को एक कर लें, देवेंद्र फडणवीस अमित शाह जी को एक कर लें। तो हमारे मुद्दे आज की डेट में सोयाबीन है, 3000 रुपए क्विंटल सोयाबीन बिक रही है। और यही क्या नाम देवेंद्र फडणवीस थे जिन्होंने 2019 में कहा था कि सोयाबीन का दाम होना चाहिए 6000 रुपए क्विंटल। आज 3000 रुपए उन्हीं के उसमें बिक रही है। कपास का दाम 7000 रुपए, 11000 रुपए उन्होंने कहा था। आज की डेट में प्याज की क्या पोजीशन? नागपुर मंडी में 20 रुपए में प्याज है और यहाँ पर 100 रुपए में प्याज है। कौन बिचौली हैं जो ये लोग खा रहे हैं? तो हम विकास की राजनीति। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसी मुंबई से डायमंड हब आप लोग ले गए। इसी मुंबई से जितना यहाँ का फाइनेंशियल कैपिटल थे, जितनी फाइनेंस की कंपनियां थी, सारी की सारी आप अहमदाबाद ले गए, सूरत आप डायमंड ले गए। हम गुजरात के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन हम अगर मुंबई के लोगों का रोजगार अगर कोई छीनेगा तो उसके अगेंस्ट में है। बिल्कुल। तो आज की लेकिन डेट में इसका अगर जवाब- विकास की आप इसका- बात करनी है तो यहाँ रोजगार छीन करके आप विकास करेंगे? शर्म नहीं आती आपको? नहीं, ये जो सवाल है, नहीं, ये जो सवाल है, ये प्याज के किसान भी बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो डिसीजन होता है बहुत इराटिक होता है। रात में एक्सपोर्ट बंद कर दिया, इस तरह के फैसला क्यों लेते हैं आप? देखिए, पहली बात तो भाई साहब ने एक बहुत बढ़िया हिंदी शेर कहा, जो अंत में ये कहा कि अखबार की सुर्खियों में कुछ और ही दिखता है। तो शायद ये सामना पढ़ते होंगे और उस वजह से उनका ऐसा कोई ओपिनियन बनता होगा। अभी पहली बात ऐसी है कि जो एग्रीरियन पॉलिसीज़ है उसमें सरकार ध्यान दे रही है।
there is प्रधानमंत्री आवास योजना, there is किसान योजना, and there are so many State government schemes. की हाँ, policies. सुनिए 15,000 अभी मुआयना भी दिया जा रहा है, तो पॉलिसीज नहीं है ऐसा नहीं है, और जो एरर कहीं हुए हैं उसको भी रेक्टिफाई किया जा रहा है, और उसी वजह से लोगों का विश्वास फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी में है, और उस वजह से लोकसभा में फिर के भारी बहुमत लेके हम चुन के आए। लेकिन महाराष्ट्र से आपको रिजेक्शन हुआ है। नहीं, वो आप लोकसभा महाराष्ट्र नहीं, 23 तारीख को नहीं, आपको तो पता हम लोग चलेगा। महाराष्ट्र की चर्चा महाराष्ट्र करें, में overall फिर एक लोकसभा बार की चर्चा ना महाराष्ट्र करते। में फिर नहीं एक करते। बार हाँ, एक मिनट महायुति की सरकार आने वाली है, और ठीक है। आपको जवाब नहीं, मिल नहीं, जाएगा। अब हम दो जो न्यूट्रल प्लेयर्स हैं उनसे बात करते हैं। पहले अमिताभ आपसे, जो चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र का, जैसा ये कहा जा रहा है कि बहुत मल्टीपल इश्यूज हैं और बहुत बड़ा स्टेट होने की वजह से शायद हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं। विदर्भ का अलग मुद्दा है, उसी तरह मराठवाड़ा का अलग मुद्दा है। तो कैसे एनालाइज किया जाए महाराष्ट्र को? नहीं, मतलब एनालाइज करना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि 3 हरियाणा से भी बड़ा है ये। वहाँ 90 सीटें हैं, यहाँ 288। अगर आप झारखंड, हरियाणा, जेएन के तीनों की सीट्स को ऐड कर देंगे, उससे भी ज़्यादा है महाराष्ट्र की सीटें। तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेट है, इसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग इश्यूज हैं। लेकिन अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखें तो सरफेस पर वन साइडेड दिखता है कि 17 सीट्स महायुति ने जीता और 30 सीटें जीती महाविकास अघाड़ी ने, लेकिन वोट शेयर लगभग बराबर था। और जैसे ही आप असेंबली लीड्स पर आ जाते हैं, 153 सीटों पर महाविकास अघाड़ी आगे थी और 126 पर महायुति, ये और 145 इज द हाफ वे मार्क, एकदम एज पर है। तो एक्चुअली चुनाव काफ़ी क्लोज था, अलग अलग पॉकेट्स में अलग अलग चुनाव था। जो लीड थी महाविकास अघाड़ी की, लार्जली विदर्भ जहाँ पर 23 सीटों की लीड, और मराठवाड़ा मराठा एजिटेशन की वजह से वहाँ पे 20 सीटों की लीड थी। लीड्स यहाँ पर थी। अगर आप वेस्टर्न महाराष्ट्र देखेंगे तो एकदम कांटे की टक्कर थी, सिर्फ 5 सीटों की लीड थी। मुंबई देखेंगे तो कांटे की टक्कर थी, सिर्फ 4 सीटों की लीड थी। और थाने, कोंकण और नॉर्थ महाराष्ट्र में महायुति को लीड थी बड़ी। तो अलग अलग पॉकेट्स में लीड्स थी। अब क्या है कि विदर्भ में क्योंकि 12,000 से 15,000 जो पीएम किसान निधि है उसको इंक्रीज किया गया है, भाजपा को लग रहा है कि लाडकी बहन योजना से थोड़ा ये रूरल डिस्ट्रिक्ट, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट जो है वो थोड़ा न्यूट्रलाइज होगा। कितना होगा नहीं होगा अब हमको देखना पड़ेगा, चुनाव में पता चलेगा। और मराठा एजिटेशन का जोर मुझे लगता है पर्सनली थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल जी के बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स रहे हैं। लेकिन मैंने भी उनसे मुलाकात की मराठवाड़ा में जाकर के। उनका कहना है कि फिर से एक नया एजिटेशन शुरू करेंगे 23 तारीख के बाद। लेकिन अब मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी एज अ सिटीजन, महाराष्ट्र में आपके लिए सबसे अहम मुद्दा क्या है इस चुनाव में? देखिए, महाराष्ट्र में जो अभी राजनीतिक हलचल जो इतना ज़ोर शोर से और चल रहा है, और हर घर में राजनीति की ही बात चल रही है, और एज अ सिटीज़न हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार बने वो ऐसी सरकार जो विकास लाए, जो हम एक सपना देखते हैं एज अ सिटीज़न। महाराष्ट्र जो है, बॉम्बे जो है, आर्थिक कैपिटल है, और आज हम लोग घर में हर लोग यही सपना देखते हैं कि महाराष्ट्र का योगदान जो है देश के आर्थिक क्षेत्र में हो या कोई भी उन्नति के क्षेत्र में हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो, उस हर क्षेत्र में अगर जो सरकार बनती है वो जो आज प्रॉमिसेस कर रहे हैं, वो प्रॉमिसेस जो है उनको आगे इलेक्शन तक ही सीमित न रखे, उनको आगे भी वो फुलफिल करने चाहिए। आपको लगता है सिंसियर नहीं होते हैं पॉलिटिशियन? सिंसियर वादा करते वो निभाते नहीं है? नहीं, बहुत लोग निभाते भी हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादातर वो इलेक्शन तक ही सीमित रह जाता है, दुख की बात है। लेकिन वही हम लोग एज ए सिटीजन, हम लोग जो भी कैंडिडेट चुनकर लाते हैं और लाना चाहते हैं। कैंडिडेट का रोल कितना अहम रखता है आपके लिए, कि जैसे यहाँ से मुंबा देवी से शाइना एनसी खड़ी हुई हैं, ये एक्सेसिबल है तो हम इनको जाके चुन लेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही अहम है। कैंडिडेट जो है, आप उन तक पहुंचना, सिर्फ इलेक्शन तक आप उन तक ना पहुंचे, आपको इलेक्शन के बाद भी 365 डेज आपका कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी वो प्रॉब्लम सुने, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ऐसे ही उम्मीदवार की हम लोग कल्पना करते हैं। और मैं महिला होने के नाते मैं ज़रूर चाहूँगी कि महिला आगे आए, ताकि वो महिला के प्रॉब्लम को समझ सकें और उसको दूर कर सकें। तो ये बहुत ही अहम भूमिका है। आनंद दुबे जी, इसी पर एक बात कहेंगे हम आपको, क्योंकि जब हम महाराष्ट्र घूम रहे हैं वहाँ पर बहुत सारी जगह पर ये हम ज़रूर सुन रहे हैं कि जो वर्षा है आज, जो चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंस है, वो आम जनता के लिए खुल गया है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो जनता के मुख्यमंत्री हैं, जो
उद्धव ठाकरे नहीं थे। तो ये आपको लगता है कि बड़ा एक चैलेंज रहेगा आपके लिए कन्विंस करने के लिए, आपकी सिंसियरिटी? देखिए, सबके अपने अपने काम करने का तरीका होता है। कोई सड़क पर जाकर काम करता है, कोई एक जगह बैठकर भी बेहतर काम करता है। जब कोरोना का संकट काल था तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिल्ली के 7 रेस कोर्स में और पीएमओ में बैठकर ही पूरे देश को नियंत्रण कर रहे थे। उद्धव ठाकरे जी वर्षा में बैठकर ही पूरे महाराष्ट्र को नियंत्रण कर रहे थे। एक भी गंगा किनारे की तरह यहाँ पर लाशें बहती हमने नहीं देखी। एक भी आदमी की मौत ऑक्सीजन की वजह से हमने यहाँ नहीं देखी। एक भी आदमी जो अपने गांव जाना चाहता था उसको सड़क मार्ग से और रेल मार्ग से भेजने की जो उत्तम व्यवस्था वो हमने यहाँ देखी थी। तो हो सकता है कि कोई सड़क पर जाकर फोटो सेशन करना ज्यादा पसंद करता हो, हेलीकॉप्टर से जाकर किसान बनना चाहता हो, लेकिन हो सकता है शिंदे फोटो सेशन कर रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता हेलीकॉप्टर से किसान मारिया कैसे जी, होती है। मेरे तो हाँ, ये लाखों सही करोड़ों है। किसान ये फेसबुक हेलीकॉप्टर लाइव और दूर से नहीं हाँ, देख पाते। इनका जवाब सुन और लीजिए। कौन कर रहा है फेसबुक लाइव? हम जानते हैं कि एकनाथ शिंदे जी ऑन ग्राउंड लीडर है। उन्होंने जिस ढंग से 2.5 साल में ना सिर्फ कार्यकर्ता को छोड़िए, वो तो पार्टी की बात होती है, लेकिन जनता, आप देखिए आज महिला क्यों इतनी उत्सुक है, क्योंकि उनको पता है कि लाडकी बहन योजना इन्होंने शुरुआत की, बल्कि इन्होंने कहा कि कैंसिल करना चाहिए, स्टेट के पास फंड्स नहीं है। और फिर क्या किया, उनके मैनिफेस्टो में कहा कि अभी हम आपको 3,000 देंगे, क्योंकि उनको पता है कि लोकप्रिय है। तो बिल्कुल सही है जो सीमा जी बोल रही है कि मैनिफेस्टोज में जब आप बोलते हैं कुछ, वो कर दिखाना चाहिए और सिर्फ नकारात्मक रुकावट की राजनीति नहीं। मैं मारिया आपको बोल सकती हूँ कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी का जो तालमेल है, सिनर्जी है। विपक्ष में महाविनाश आघाड़ी, हर सुबह आप फोन कीजिए, कोई भी पत्रकार बोलेंगे आपको कि अरे बयान चाहिए, उन्होंने ये कहा। अरे किसको बयान देना है कि उन्होंने क्या कहा, उसके ऊपर बताइए कि वो क्या करना चाहते हैं, विजन कहाँ है। ये स्पर्धा हो चुका है कि कौन खराब बोल रहा है और कौन उससे खराब बोल रहा है। झूठी सरकार माताओं बहनों का कितना सम्मान करती है, इस बात से साबित होता है कि 2.25 वर्ष तक महा झूठी सरकार सत्ता में रही, लेकिन शक्ति कानून जो दिल्ली में पेंडिंग है उसको पास नहीं करवा पाई। डोंबिवली में जो अत्याचार हमारी बच्ची के साथ हुआ, आज तक वो आरोपी कहाँ है, कहाँ गिरफ्तार है, कहाँ नहीं है, किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं। कल आपको जोगेश्वरी के इशू को बोलना चाहिए। अभी तक आप सिर्फ बोलते थे, अभी एक महिला के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक बात कहूं, उनके घर तक पहुंच रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, 3-4 चीजें। पहली चीज तो साइना एनसी बड़ी सभ्य प्रवक्ता रही हैं जब तक भाजपा में थी। अब संगत का असर आ गया, अब ये कहने लगी अगर हम इनकी महायुति सरकार को उल्टा सीधा बोलें तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। तो हमारी महाविकास अघाड़ी है साइना जी, महाविनाश नहीं है। और दूसरा बिल्कुल सही, दूसरा सही नहीं, अब मैं तो आपके शब्दों की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं, मेरे तो नहीं, आप अपनी संगत में रहना चाहते हैं, स्वागत आपका। तो दूसरी बात जो अब सबसे बड़ी बात है, अभी इन्होंने कहा शिंदे जी ग्राउंडेड है, अंडरग्राउंडेड है। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है मारिया जी, कभी भी महाराष्ट्र के जितने चुनावी वो थे, गठबंधन होते थे, वो सारे के सारे भाजपा और शिवसेना के वो यहाँ पर होते थे। ये कौन सा, मातोश्री में होते थे, राइट। पहली बार ऐसा हुआ है कि अजीत दादा पवार को और एकनाथ शिंदे जी को शायद कान पकड़ करके दिल्ली में एक गुजरात के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बुलाया और कहा कि देखो इस इधर उधर की बात मत करना और यहाँ पर तुम्हारा ये गठबंधन फाइनल। मराठा की जिस अस्मिता के ऊपर 30 सेकंड और मराठा की अस्मिता के ऊपर जितना बड़ा प्रहार अमित शाह जी ने किया है वो अक्षम्य अपराध की तरीके से। और ये जो महायुति ने 3600 करोड़ में मूर्ति बनाई थी शिवाजी राजे की, वो 8 महीने में गिर गई। इससे बड़ी भ्रष्टाचारी आप समृद्धि एक्सप्रेस वे पे आप जहां पर भी उठाइए, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं। समृद्धि एक्सप्रेस वे नागपुर से बनाया, चलने लायक नहीं है। कह रहे हैं कि वो क्या नाम, वो रोकने के लिए, एक्सीडेंट्स रोकने के लिए 1200 करोड़ रुपए का, 9600 करोड़ रुपए का शायद इनको पैसा चाहिए। ये यहाँ पर अभी जो कौन सा लिंक के रोड बनाया था उस तक में क्रैक्स आए हुए हैं। हर जगह भ्रष्टाचार की सरकार है। पहले ब्रिजमोहन जी, देखिए, कांग्रेस की तो आदत है लगातार उस मुद्दों को उठाने की जिन पे वो लोग खुद फेल हुए हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कांग्रेस ने कभी इस देश में इतना काम नहीं किया जितना इस दौर में एनडीए की सरकार ने किया है। तो लगातार पुराने उसमें कांग्रेसी रहे भ्रष्टाचार हैं। देखने का- एमएमआरडीए के बारे में कुछ बोल भ्रष्टाचार दीजिए, देखने का जो काम है, वेस्टर्न मैं एक्सप्रेस सोचता वे हूं, के बारे में उसकी बोल जगह दीजिए, इनको ये देखना मेट्रो चाहिए। के अभी फेस के डिसिप्लिन बारे कहाँ में गया? बोल दीजिए। जब वो बोल रहे हैं आप बोलने शुरू हो गए। उसकी आपको जगह- आपका भी स्वागत है। चलिए चलिए इनके उसकी बाद उसकी बोलते जगह हैं। सुरेंद्र भाई हाँ, आपको ये देखना बराबर। चाहिए कि Agreed। महाराष्ट्र में किस प्रकार से विकास के काम हुए हैं। 2.5 साल में जितने फैसले हुए ये वो फैसले थे जो पिछले 10 और 15 साल से लंबित थे। एक बहुत बड़ा मुद्दा ये था कि मुंबई में जब लोग आते थे तो उनको बाहर टोल देना पड़ता था। पता लगा कि टोल नाके से 100 मीटर की दूरी पे एक आदमी रहता है, जब वो मुंबई में आ रहा है तो उसको 30 रुपये देना पड़ते थे। इतनी गंभीर मुद्दा था जिसको तत्काल हमारी सरकार ने प्राथमिकता देके ख़त्म किया। ऐसे ढेर सारे मुद्दे, करीब 1200 से ज़्यादा ऐसे फैसले लिए हैं आदरणीय शिंदे साहब की सरकार ने, जिससे आम आदमी को फायदा हुआ है, लाभ हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि इस नज़रिए से आप अगर कांग्रेस- महायुति की सरकार को 5 सेकंड का देखेंगे मुझे तो रिपोर्ट बहुत नहीं सारी लगेगा, ऐसी सिर्फ चीज़ें 5 सेकंड। जिनको हमारी अच्छी सरकार बात ने इन्होंने कही, बहुत तो अच्छे इसका ढंग से जवाब किया देना है। जरूरी हाँ, जी। 5 सेकंड में सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ। अनिकेत 5 सेकंड खाली बस। जो ब्रजमोहन जी चूंकि कल तक हमारे साथ थे तो हमारी चीज़ों को याद दिलाते थे, कहते थे एमएमआरडीए जो है कांग्रेस लेकर के आई, वेस्टर्न एक्सप्रेस वे, मेट्रो का फेस 1, ट्रैफिक को जो जिस तरीके से हम लोगों ने चैम्बूर का ईस्टर्न एक्सप्रेस वे बनाया, आज की डेट में 13 किलोमीटर में आदमी कोलाबा से चैम्बूर पहुंच जाता है। जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट था, मोनो रेल जो था, आप जैसे साल्ट जी बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोगों ने किया और जिम्मेवारी से कोस्टल कहता हूं, रोड और इस चीज को जिस चीज को याद दिलाया जा सकता है। और मैं आज 1 मिनट इन्होंने लेना चाहता हूं। बाहर से तो टोल टैक्स एक दिन में खत्म कर दिया हमारे यहाँ, एक दिन में बाहर वाला तो टोल, लेकिन अंदर जो सी लिंक का टोल टैक्स है वो 18 किलोमीटर वाले में आदमी बिक जाए वहां पर, अपनी किडनी बेच दे, तब मारिया जाकर जी के वो कार कांग्रेस, पास करा मारिया सकता है। जी कांग्रेस देशभक्ति की बात करती है, उससे कोई हास्यास्पद इससे कोई और बात हो नहीं सकती। ये वही कांग्रेस है जिनके एमएलए ने राष्ट्रपति को एप्लीकेशन किया था कि याकूब मेमन को सजा न हो। ये वही कांग्रेस है जो जेएनयू में भारत देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, उनको इलेक्शन में खड़े करते बढ़िया हैं। बात अभी भाई साहब ने कहा कि अमित शाह जी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने कुछ कहा। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की अस्मिता है। ये महायुति की गवर्नमेंट है जिन्होंने औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर किया, कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस के चलते कभी होता भी नहीं। महाराष्ट्र की ये जो गवर्नमेंट है महायुति की, वो ये गवर्नमेंट है जिन्होंने लंदन से वाघनख लाए जो छत्रपति शिवाजी महाराज के थे, जिससे अफजल खान को छत्रपति महाराज ने मारा था। ये महायुति का काम मैं है। करेक्ट करूंगी। जी। इनफैक्ट वो उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट थी जिसने ये प्रपोजल पास करवाया जी जी, था। लेकिन नहीं हमारा नहीं नहीं ड्रीम नहीं प्रोजेक्ट मुझे था। मुझे ऐसा है, ऐसा नहीं 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 क्रेडिट नहीं ले रहे। लाया किसने? अच्छा लाया, और जब ये सातारा में आया, उद्धव जी आए कभी सातारा देखने, दर्शन लेने? उद्धव जी कभी सातारा गए वो वाघनख का दर्शन लेने? नहीं। तो ये बात उनका बहुत आरोप बहुत कुछ और है। अरे उनका हमारी आरोप पार्टी नहीं के लगेगा। हमारा नाम में हमारा आरोप- हमारा आरोप तो ये भी है, हमारा आरोप तो ये भी है कि मराठा रिजर्वेशन महायुति ने लाया था, टिकाया था हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ये महाविकास आघाड़ी जिसको टिका तुम नहीं लोगों पाई। ने चुरा लेकिन लिया। वो बोलते हैं कि ये महायुति की गलती है। तो जहां जहां गलती कांग्रेस की होती है, यूबीटी की होती है, वो बोलते हैं गलती भाई हमारी मारिया, नहीं है। एक मारिया, आरोप- बस- नहीं, नहीं, एक मिनट एक शायना, चीज- एक मिनट। ये जो सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि दिल्ली तय कर रहा है महाराष्ट्र का अलायंस, कांग्रेस क्या कर रहा है? सोनिया गांधी क्या करती है? राहुल गांधी क्या करते हैं? उद्धव ठाकरे जी बार बार इनके साथ सोनिया गांधी मिलने नहीं जाते। ये क्या बात कर रहे हैं? मारिया जी, मैं जवाब ये दूंगा। जो हमारे बोल रहे यहाँ जो हैं, गठबंधन के, हमारे यहाँ जो गठबंधन के समझौते या बातचीत होती है ना, वो मुंबई और महाराष्ट्र के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करते हैं। नहीं, हमारे मैं आपको भी बेफिक्र correct रहिए, करूंगी। हमारे अरे हमको जो करना है वो तय करेंगे। कैसे मारिया जी, कैसे? जैसे ये फैक्चुअली हाँ, इनकरेक्ट है, कैसे? वैसे मैं आपको भी कैसे करती हूँ। उद्धव ठाकरे ने भी साफ तौर पे बोला था कि इनके साथ डील नहीं करेंगे, उनके साथ नहीं डील करेंगे, तो वो बार बार दिल्ली जा रहे थे। वो भी फैक्ट है। एक बार चलिए, गए नहीं, थे, हो गया, एक हो बार गया। गए थे नहीं, दिल्ली, चलिए अपने चलिए ऑफिशियली दौरे पर गए थे, चलिए। सबसे मुलाकात चलिए, किए। चलिए। हमारे यहाँ टिकटें वहाँ नहीं बटी, ये जो है जैसे ना, अमित शाह जी के बोलिए, दरबार में ना सत्ता- एक सर मिनट, झुका के खड़े एक हुए वाक्य थे। ये दोनों, please। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। प्रेम मोहब्बत, सत्ता आपसी के समरसता। मोह माया के देखिए लिए, प्रेम मोहब्बत की बात सत्ता कर रहे के हैं, मोह माया शायद ये के सपने लिए में कुछ है। भी करे, आपको विचारधारा पता नहीं छोड़ टिकट के दीजिए। लिए कैसे आदरणीय बाला झगड़ रहे साहेब थे। ठाकरे जो आज देखते हैं कि आप हो कांग्रेस के साथ, मुझे समझ में नहीं आता है वो क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने सत्ता के लिए तुष्टीकरण की राजनीति, और लोकसभा के इलेक्शंस में आप चाइना देखिए जी। आपको मिला वोट, तो वोट मिला मुस्लिम और दलित का, जो आपने वोट बैंक के जैसे तुष्टीकरण की आज अगर राजनीति अटल की। जी चाइना जी, आज हमारे जो बीच आप में होते, हाँ।
बाला साहब कहते थे कि अगर मैं कांग्रेस के साथ गया तो मेरी शिवसेना नाम की दुकान बंद कर दूंगा, और ये वही शिवसेना है जिसके पास अभी धनुष्य बांधते नहीं आइसक्रीम का कौन है, तो ये आइसक्रीम का कौन लेके घूमेंगे, थोड़ी वोट मिलने वाले हैं। बड़ी बातें कर रहे हैं। मेरी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपने, तो सत्ता के मोह माया के लिए विचारधारा ही छोड़ दिया। भाजपा बात करती है और 70,000 करोड़ के घोटालेबाजों को अपने साथ लेती है। ये जो नई भाजपा है ना, इससे कोई पंडित अटल नहीं बिहारी आपका वाजपेयी कुछ जी की बचा ही आत्मा नहीं, रुकी तो होगी। बचेगा क्या नया पुराना। हम उनको प्रणाम। इन्होंने बाला साहब ठाकरे को याद किया, आप उसका पहले जवाब दीजिए, और जो आपने अटल जी को याद किया उसका जवाब ये देंगे। पहले आप बताइए क्या कहा इन्होंने बाला साहब ठाकरे जी की, बताइए। बाला साहब ने ये कहा था कि अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं शिवसेना नाम की मेरी दुकान बंद कर दूंगा। बिल्कुल, एक और उस बहुत वजह से सही। आपके साथ से बहुत धनुष्यबाण सही। चले गया। चलिए। उस समय की परिस्थिति पर कहा हाँ, हाँ, था। हाँ, वाह, उस समय वाह, वाह। कांग्रेस में जिस प्रकार खींचतान चल रही थी 90 के दशक में, तो कहा था कि अगर ऐसी सिस्टम मेरी पार्टी सोच में को होगी छोड़ दिया तो मैं इन्होंने। नहीं करूंगा। सावरकर आज इन्होंने जब कांग्रेस इन्होंने 10 साल से वीर यूपीए 1 सावरकर इन्होंने को यूपीए ये 2 सवाल। डॉक्टर एकनाथ मनमोहन शिंदे सिंह जी जी के ने बाला साहब नेतृत्व के में विचार जब को आज कांग्रेस भी ने जीवित रखा है। आर्थिक दृष्टि से एकनाथ भारत शिंदे को जी एक ने मजबूत बाला साहब बनाया, के विचार को जिसका आज भी ढिंढोरा जीवित रखा पीटते है। हैं ना, जो आप उद्धव कहते जी हैं ने कि वो विचार को 70 परे साल कर में लिया कुछ है नहीं हुआ। और ये कांग्रेस के विधान गोद में भवन जाकर के हमारे बैठ चुके पीछे हैं। ये और क्या अभी ये क्या 10 दिन में बना उद्धव है, ठाकरे ये क्या साहब को 10 साल में इसलिए बना बता रहा है। लेकिन ये उनको सारी विकास 23 के तारीख काम को पता कांग्रेस चलेगा पार्टी महाराष्ट्र की उनके जनता सहयोगियों ने उनको की थी, करारा और कांग्रेस ने जवाब देश आघाड़ी को को बता आजादी देगी दिलाने में कि उनकी महत्वपूर्ण गाड़ी भूमिका बिगड़ी हुई है। निभाई। आपने क्या किया आजादी में, आपका रोल क्या था देश की आजादी में, क्या था? 1975 आप इमरजेंसी क्या में क्या किया? अंग्रेजों के लिए बात 75 करते की थे, इमरजेंसी में आपने अंग्रेजों क्या के किया? मुखबिर बने आपने घुमा देश करते में थे। संविधान को सस्पेंड इसके कर लिए दिया। आपको जनता ने आपने लोगों को रोके जेल में रखा डाल दिया। है, जनता ने आपको रोके रखा है। नहीं, जनता ने तो जनता तो 23 तारीख को तय कर ही देगी, वो साफ तौर पे दिख जाएगा किसको जनता ने रोक दिया है। लेकिन मराठी मानुस क्या सोच रहा है, क्योंकि ये मराठी मानुस फ्रेज बाला साहेब ठाकरे ने शुरू किया था, और वही मराठा प्राइड कल्चर उसकी चर्चा करते थे। मराठी मानुस सिर्फ उसके लिए वोट करेंगे जो काम करते हैं, जो एक्सेसिबल है, जो अकाउंटेबल है, और जो जानते हैं कि स्थिर सरकार देना ज़रूरी है, नेतृत्वशील सरकार, और ये महायुति ही हो सकती है। यहाँ जिस ढंग से वो विचार के ऊपर विचारधारा को खो बैठते हैं, कभी वीर सावरकर को लेके सवाल प्रश्न चिन्ह, कभी हिंदुत्व को लेके उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं, तुष्टिकरण की राजनीति जहाँ मुसलमान और दलित को ही वोट बैंक बनाए रखें और उनको प्रगति के और भी नहीं लेके आए। जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, हर एक वर्ग स्तर को आगे लीजिए, यही है मराठी मानुस की अस्मिता और महाराष्ट्र की अस्मिता। ये किसने क्या बोला उसके ऊपर नैरेटिव सेट चलिए, नहीं मैं हो इस सकता है। डिस्कशन को रैप अप करूंगी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, माइक एक आरोप जो लगातार लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र से बहुत उद्योग दूसरे प्रदेशों में चले गए। तो आंकड़े देखते हैं अगर अपन, तो जो बिजली का कंजम्पशन है 2022-2023 में, और जो आज बिजली का कंजम्पशन है उसमें 10,000 गीगावाट पर आवर का बढ़ोतरी हुई है। टैक्स के मामले में हम लोगों का जो महाराष्ट्र का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें 40% की वृद्धि हुई है। तो प्रश्न ये उठता है कि इनका जो आरोप है वो खाली एक भावनात्मक एक माहौल पैदा करने का है, उसके पीछे हकीकत बिल्कुल भी नहीं है। ना तो यहाँ से उद्योग कम हुए हैं और ना ही यहाँ के ऊपर टैक्स की जो रिकवरी थी उसमें किसी प्रकार की कमी आई है। इसका जवाब दे दीजिए। दो चीज़ें बड़ी साफ हैं, ब्रजमोहन जी और बाकी सब लोग कहते हैं ना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, और धरती बांटी पर्वत बांटे मत बांटो इंसान को। भारतीय जनता पार्टी की ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, ये अब नहीं चलने वाली मारिया जी। और ये लोग मुंह की खाए हैं पहले भी, लोकसभा के इलेक्शन में भी, और ये मुंह की खाएंगे अब भी। और जो बात ये गीगाबाइट टीगाबाइट बता रहे थे, हम लोग भाई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो है नहीं, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, मुंबई में जा रहा हूँ, मराठवाड़ा में जा रहा हूँ, विदर्भ में जा रहा हूँ, हर जगह पे हर जगह का बच्चा रोजगार के लिए रो रहा है, और हर जगह के बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है। और यहाँ के रोजगार अगर वहाँ गए हैं, और जो 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 अरे एक मिनट साइना जी, शांत गदाधारी भीम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी बारे में बोलिए ना, कौन रोक रहा है आपको। तो ये जो बेरोजगारी का परचम लहरा रखा है, ये जो बात कर रहे हैं कंजम्पशन की, तो ब्रजमोहन जी कंजम्पशन तो हर साल हर महीने जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा।
फाइनेंशियल कैपिटल आप यहाँ से ले जाएंगे गुजरात और कहेंगे यहाँ पर टैक्स बढ़ रहा है, तो भैया यहाँ पर जो नौकरी पेशा के लोग थे जो पहले आपको 10% टैक्स देते थे, अब 30% टैक्स दे रहे हैं, तो वो भी आपका बढ़ेगा। तनख्वाहें जो जिस तरीके से हल्की फुल्की बढ़ती हैं उस पर टैक्स बढ़ता है। उसको लेकर के आप कहते हो ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं, और तुम्हारी मेज चांदी की और तुम्हारे जाम सोने के। मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। किसान जो आत्महत्या आपके शासन में कर रहे हैं, ये आपके लिए गर्व का विषय आपके लिए हो सकता है, लेकिन देश के लिए शर्म का विषय है। मोदी जी ने कहा है एक है तो सेफ है, अनेकता में एकता। और क्योंकि वो शेरो शायरी कर रहे हैं, मुझे भी एक शेर करना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। तो ये वक्त भी गवाह है और तारीख भी गवाह है, ये वक्त भी गवाह है और तारीख भी गवाह है। अगर हम साथ साथ चले तो सारा कारवा हमारा है, और महाराष्ट्र का सारा कारवा महायुति के साथ रहने वाला है। क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में महायुति के सरकार के अंदर लोगों ने देखा है विकास क्या होता है, लोगों में जो विश्वास पैदा किया है, वो भले ही लाड़की बहन योजना हो, अनेक योजनाएं जो सरकार चला रही है, और इस वजह से हमें भारी बहुमत महाराष्ट्र में मिलने वाला है। और मुंह की तो ये खाने वाले हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो देश को बांटने की बात करते हैं। हाल ही में कांग्रेस के एक सांसद ने, दक्षिण के एक सांसद ने कहा कि हमारा जीएसटी हमारे से ज्यादा जाता है, लेकिन नॉर्थ के लोगों को फायदा होता है, साउथ इंडिया एक अलग कंट्री कर देना चाहिए। तो ये विघटन की राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र की जनता आपको करारा जवाब देगी, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको बताऊं हिंदुत्व क्या है। विविधता में विविधता को सम्मानित करते हैं। आप बताएं आपको वोट किसने दिया। हिंदू वो है, बाला साहेब ठाकरे तो एक हिंदू थे सबसे बड़े, वो हिंदुत्व में सबसे ज्यादा बिलीव करते थे। आज बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों को परे रख होना चाहिए। आपने कांग्रेस का दामन छाड़ लिया, मतलब आज आप कांग्रेस के साथ चले गए। बाला साहेब बड़ी बड़ी बातें कौन कर रहे हैं। दुबे जी सही अपना थॉट्स रखिए, फाइनल है, उसके बाद आगे लोग बोलेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं ना, ये नकली हिंदू हैं, अवसरवादी हिंदू हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, मंदिर पूरी तरह बना नहीं, उस पर भी इन्होंने राजनीति की। अयोध्या हार गए, रामटेक हार गए, चित्रकूट हार गए, रामेश्वरम हार गए, लगता था। नासिक हार गए। यूबीटी के वजह से जनाब बाला साहेब ठाकरे लगने लग गया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। दंड दिया कि तुम लोग हमारा नाम लेकर राजनीति मत करो, अगर काम कर सकते हो तो मुंह में राम और बगल में छुरी मत करो, हमारी तरह हृदय में राम, हाथों को काम, हाथों को काम चाहिए। क्योंकि राम जी का विषय आया है, 2007 में कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया था कि राम है कि नहीं, इस पे कोई सबूत ही नहीं। ये वो कांग्रेस है सरकार जो राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करती है। 2007 में आपने एफिडेविट दिया था, ये पूरा सत्य है। आप देखिए, पूरा सत्य है। ये इस तरीके की बात ठीक है राजपूत जी, ये एक आपको छोड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट जी बोलिए। ये 500 करोड़ रुपए। मैं राजनीति छोड़ दूंगा, निकेत, वरना आप अमिताभ तिवारी और सीमा से बात करूंगा। या तो आप राजनीति छोड़ देना या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 500 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने राम सेतु तोड़ने के लिए सेतु समुद्रम परियोजना के लिए दिए थे। आशीष शेलार ने कहा था कि महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी 18 सीट पार कर देगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरे हम तो 31 जीते। आशीष शेलार ने कहाँ छोड़ी राजनीति। पहले तो कोई नहीं छोड़ता है, कोई छोड़ता नहीं है। और आप इतना क्यों सीरियसली ले लेते हो? एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए। हाँ, आपने बोला कि हाँ, मैं चलिए। कैंडिडेट हूँ, एक व्यक्ति रूप से मैं सिर्फ बोलती हूँ कि जो जमीनी स्तर पे दिखने मिलता है। जनता जानती है कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। जनता का यही सोच है, जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उबाटा सेना ने किया क्या है? विचारधारा को तो खो बैठे हैं, कौम की राजनीति, और हम करते हैं काम की राजनीति। कौम और काम में बहुत फर्क है। तुष्टीकरण ये करना, देखना कि आपका वोट बैंक बरकरार रहे। और मारिया, आप एक जर्नलिस्ट के रूप में जानते हैं कि वोट शेयर जो लोकसभा इलेक्शंस के थे हमारे मुकाबले के थे,
ऐसा है कि हार जीत थोड़े गिने चुने सीट्स पे और इनको लगता है कि ये इनकी जीत है। वो लोग जिन्होंने तुष्टीकरण की, जो ने डिविजिव पॉलिटिक्स की, उन्होंने वोट जो किया। मुसलमानों तो ने जो महाविकास फॉर्म के आघाड़ी आधार को वोट पे दिया, आप करेंगे, ये लोग उनको आप तो जिहादी बोलते हैं, वोट जिहादी रुक बोलते जाइए, हैं, रुक जाइए। बाबा साहब अम्बेडकर जी आपने- के नहीं, लोगों हो के गया। संविधानिक चलिए, अधिकार का देखिए, उल्लंघन करते देखिए, हैं, अपमान करते हैं। भारत दुबे का जी- हर वो नागरिक जो मतदाता है, आवाज किसी भी बढ़ाने जाति से- का दुबे जी किसी भी नाराज धर्म नहीं का होइए। वो मतदाता है। दुबे जी आप नाराज अपनी नहीं होइए जिहादी क्योंकि बोलते आप हैं, लोग सच सब नहीं जाके होगी। वोट दीजिएगा। रुक जाइए। चलिए, मैं अब सीमा से पूछूंगी एज अ सिटीजन। सीमा, आपने सबके व्यूज सुन लिए, सबने अपना पक्ष रख दिया। आप क्या सोचती हैं कि किस इशू पर आपका वोट जाएगा? देखिए, हमारा वोट और हम लोग जो भी हैं सिटीजन जो हैं वो इसी पे वोट देना चाहेंगे कि जो भविष्य में हमारे लिए वाकई में काम करें, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करें, एजुकेशन के ऊपर काम करें, हेल्थ सेक्टर में काम करें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट बेसिकली जनता क्या चाहती है। आप टैक्स पे कर रहे हो और आपको एक ऐसे उम्मीदवार और ऐसे पार्टी की ज़रूरत है, ऐसे नेतृत्व की ज़रूरत है जो आपके डेवलपमेंट के लिए, आप चाहे वो इंडस्ट्री से हो या किसी भी फील्ड से हो, उस क्षेत्र में विकास होना चाहिए। और मैं इलेक्शन कमीशन को इस बार बहुत ही उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है कि वीक डेज में इस बार वोट डेट रखा है, सो दैट कि मैक्सिमम हर साल महाराष्ट्र में हर जब भी चुनाव होता है तो 50 और 60% ही वोट हो पाते हैं। और इस बार वीक डेज में होने से मैं सबसे यही आग्रह करूंगी कि 90% लोग आएँ आगे, आप लोग ताकि को सबको ये आग्रह करना चाहिए। बिल्कुल सही। नहीं सबको, क्योंकि आप वोट करो तो अब करो, क्योंकि अगर जब आप वोट करते हो तो ही आप अपना सही कैंडिडेट चुनोगे जो हम सपना देखते हैं। नहीं तो बाद में पछताने से क्या होगा जब आप सही समय होते एकदम हुए सही। ये तो आप सही लोग करें। सारे पॉलिटिशियंस को ये रिक्वेस्ट करना चाहिए। दीजिए दुबे जी अपने मित्र को। मैं महाराष्ट्र की सम्मानित जनता से पूर्ण तरीके से अपील करता हूं कि पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। 100% मतदान होना चाहिए। चलिए, शाइना? मत है तब आप शिकायत कर सकते हैं, मत करते हैं तो आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। और जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, द मैन हु डिड नॉट वोट इज कॉल्ड एन इडियट। हमें इडियट नहीं बनना है, हमें सोच समझ के मतदान हमारा 100% करना चाहिए। हाँ। जो पसंद हो उसे करो, जो नापसंद हो उसे करो, लेकिन करो भैया, नहीं तो कुछ लोग जिहादी कहने लगते हैं। चलिए, अब अमिताभ तिवारी जी, मुकाबला कहाँ पर बैठा हुआ है महाराष्ट्र का? कहीं ना कहीं वोटर जो है वो कंफ्यूज्ड है, हाँ, क्योंकि दोनों ही तरफ अननेचुरल अलायंस पार्टनर्स हैं। शिवसेना यूबीटी महाविकास आघाड़ी में अननेचुरल पार्टनर है, एनसीपी अजित पवार महायुति में अननेचुरल पार्टनर है। और कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ये है, ये बात भी है, आप भी घूम रही हैं तो आपने भी देखा होगा कि क्या पता रिजल्ट के बाद ये लोग वापस एक रीअलाइनमेंट हो जाए। इसका बहुत ज़्यादा चर्चा जो है वो महाराष्ट्र में हो रही है। अब जब पब्लिक वोट करने जा रही है, क्या समीकरण चुनाव के बाद फिर बदलेगा? बदल सकता है। सिर्फ एक ही समीकरण नहीं बदलेगा कि कांग्रेस और भाजपा हाथ नहीं मिला सकते। हाँ। बाकी कुछ भी समीकरण हो सकता है। ओरिजिनल जो सिचुएशन थी उस पे भी लोग जा सकते हैं वापस। क्या रिजल्ट आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लोग जो हैं शायद इस बार हाइपर लोकल चुनाव अपने लेवल पे कैंडिडेट देख करके वोट करेंगे कि जो एक्सेसिबल है, जो हमारा काम करेगा, हम उसको वोट करेंगे। एंड में रिजल्ट जो आए सो आए, क्योंकि एंड में जो भी रिजल्ट आए, सरकारें जो हैं वो एक लेवल से ही काम करती है। कहीं कहीं ये भी नैरेटिव है कि सरकार में कोई फर्क नहीं होता है। जो भी आए वो एक लेवल पे काम करेगा। हमारा एमएलए जो है, हमारा जो काम है वो एमएलए इलेक्शन है, करेगा। जो मिनी बैटल्स की बात करा जा रहा है, वही दिख रहा है महाराष्ट्र में। 288 मिनी बैटल्स, वही मुकाबला है। बात होगी जनता किसको चुनेगी। 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव है और 23 तारीख को होगा रिजल्ट्स, और तब पता चलेगा इस मुकाबले का असली नतीजा क्या रहा। किसने जनता का दिल जीता और किसने वो असली मुकाबला जीता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।